अब एक नायाब खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाएं। हुजूर गाज़ी मिल्लत आबरूए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद मोहम्मद हाशमी मियां साहब क़िबला शफील जिलानी मसनद खिताबत पर जलवाबार हैं। हुजूर के दरबार में ज़हमत सुखन पेश कर रहा हूं। मिलकर नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर शेखुल इस्लाम फैजाने हुजूर बाबाए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बलग़ रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। सल्लल्लाहु मौलाना अलैहि अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी शफी जिलानी, तमाम सादात किराम उलमाए इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये फातिह खेल का मौका है। जो मेरे हकीकी भांजे मौलाना सैयद तनवीर अशरफ, और उनके जालशी फाज़िल बगदाद सैयद हसन अस्करी अमीर मिल्लत के, और खुद उनके जालशी मुख्तरबुल मकाम आली जनाब फारूक शरफी, और आप तमाम लोगों की हाजिरी में मुझे अपने उस भांजे के इस रूहानी प्रोग्राम में बोलना पड़ रहा है कि तकरीबन मेरे हम उम्र थे। यहाँ तक मुझे तकलीफ लगा है, लेकिन हम शुरू वहीं से होंगे जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ। जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया है, उसमें साफ दो बातें कही गई हैं कि अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी है। वलाकि रसूलुल्लाह है वो खातमुन नबिय्यीन, खातमुल मुरसलीन नहीं कहा गया, आखिरी रसूल नहीं कहा जा रहा है, आखिरी नबी कहा गया। क्योंकि ये बात तय है कि हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं। तो अगर ये कहा जाता है ये आखिरी रसूल है, तो दरवाजा खुला रहता कि शायद कोई नबी आ जाए। और जब नबी ही नहीं आएगा तो नबी के तो हर रसूल के लिए जरूरी है कोई नबी हो। जब नबी ही नहीं है तो कोई रसूल भी नहीं है।
आलिमुल गैब का कलाम है, उसे पता है कि कुछ लोग नबूवत का दावा करेंगे तो नबूवत ही का दरवाजा बंद कर दिया। दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो पहला नबी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हमको इतना बेगैरत नहीं होना कि आदम अलैहिस्सलाम का नाम हम शंकर रखें। हमें इतना जाहिल नहीं होना कि उसे कहें ये शिव है। हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और कहा जाए पार्वती है, तो ये उसी बदअकीदा स्कूल का फतवा है जिसके चेहरे से पहला निकाब रखने वाले का नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी है और भरपूर ऑपरेशन करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है। टुडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजियन ऑन योर हैंड, अकमल तो आज मैंने कामिल किया, मुकम्मल किया। तो मुकम्मल होता जिस दिन है कोई काम, शुरू पहले से होता। तो आदम उसकी इब्तिदा है, जिस दिन की इब्तिदा आदम से हुई उसकी इंतहा मुस्तफा जाने रहमत। तो इस्लाम असल में कितना पुराना है ये तेरे बाप दादा को भी नहीं। 1400 बरस तो मेरे नबी का निकाल है, मगर ईसा अलैहिस्सलाम का दीन भी हमारा है और पुराना। मूसा अलैहिस्सलाम का दीन भी हमारा और पुराना। आदम अलैहिस्सलाम का दीन भी हमारा है, सबसे पुराना है। पुराने हम हैं, अगेरू तुम हो। आदम अलैहिस्सलाम के साथ एक और आया, जन्नत से दो निकले। आदम अलैहिस्सलाम आए अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए, और उन्हीं के साथ इब्लीस आया रुकावट डालने के लिए। अब आदम अलैहिस्सलाम भारत में आए और हजरत हव्वा हिजाज में, वो जद्दा जगह का, तो जद माने दादा, जद्दा माने दादी। जहां उनका कदम पड़ा उन्हीं के नाम से वो शहर हो गया। और भारत में आदम अलैहिस्सलाम। अब जो आदम अलैहिस्सलाम के दीन को मानते हैं वही भारत के मालिक हैं। भारत हिंदुओं की देन नहीं, आदम का अतिया है। और ये समझ लो, हो सकता है एक बात और अच्छी तरह समझ लो, वो मेरे बाप हैं। आदम अलैहिस्सलाम हम सबके बाप हैं, कि ये देश हमारे बाप का घर है। देखो कौन है। औलाद हम भी है, मगर कुछ औलाद नालायक होती है। आदम का दीन छोड़ के भागे तुम। आदम अलैहिस्सलाम का दीन क्या था, बुनियाद क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम खलीफतुल्लाह। हर नबी का दीन की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नबीउल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल नबीउल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मुसलसल एक दीन है, यही अपने पुराने घर में है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले अपने पुराने घर में है। जो आदम ने कहा वही शीश ने कहा, वही नूह ने कहा, वही शुएब ने कहा, वही जकरिया ने कहा, वही यहया ने कहा, वही इब्राहिम ने कहा, वही इस्माइल ने, वही मेरे आखिरी नबी। तो ये घर एक है,
तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले घर के अंदर थे, घर के अंदर आए और घर में रहेंगे। जिन्होंने बुत परस्ती की है वो आदम के घर से बाहर हुए हैं, तो घर वापसी इनकी होनी चाहिए। मुसलमानों को, ईमान वालों को कमजोर मत समझना, आंखें मत दिखाना। संगठन हो या संघ हो, हुकूमत हो या वजीर आजम हो, हमें आंखें मत दिखाना, क्योंकि हमारा विश्वास है कि जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। वो दीन जो आदम अलैहिस्सलाम ने, जो तौहीद का दर्जा आदम अलैहिस्सलाम ने दिया, उनके साहबजादे ने दिया, पोते ने दिया, और जिसे अल्लाह ने अपना नबी चुन लिया, उन लोगों ने दिया। और ये सिलसिला आते आते जब 1,24,000 का मोबाइल हुए, तो आखिर में मेरे नबी आए, लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट। इसकी वजह क्या है? मैं जो अभी बात कर रहा था, वो बशरी लिबास में नबी का आना, उसमें आदम का ही है। लेकिन क्रिएशन, तख्लीक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पहले। मैं बहुत आसानी के साथ चलूंगा ताकि ज़हन में वो नक्शा बन जाए। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूर, सर्वप्रथम अल्लाह ताला ने जिस चीज की रचना की है वो मेरा नूर है। सबसे पहले जब नूर ही सबसे पहले बना, तो फिर पता ये चला बनाने वाला पता है, बनने वाला नूर है, तीसरा कोई नहीं। नदीमी था, आपको जो नजराना मिला रखा था, ये मेरे पूछने का मतलब ये था कि कोई चीज रखने के लिए जगह चाहिए, और अल्लाह ने जगह बनाया ही नहीं और नूर बना दिया। रखा कहाँ? हाशमी है, नूर है, नूर। तवज्जो, ये नूर है, नूर। लेकिन कितने लोग टच करते हैं दूसरा जुमला, हाशमी ये नूर है, नूर। ये जगह का मुहताज नहीं, सारी जगह इस नूर की मुहताज है। अरे अल्लाह ने सबसे पहले बनाया और देखा, बनाया कुर्बे खास में रखा, बनाया कुर्बे खास में रखा। जगह की जरूरत क्या है? वो इसलिए कुर्बे खास में रखा कि मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं। यही तो ताल्लुक है, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो। यही तो मेरी गदा है, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो। यही मेरी मर्जी है, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो। तुम तबीयत से मुझे देखो, मैं अपनी मशीयत से तुम्हें देखो। सबसे पहले अब इसको यही रहेगी, कम टू अनदर पॉइंट। इंशाअल्लाह रजब भी आएगा, शाबान भी आएगा, रमजान का मुबारक महीना भी आएगा। 29 शाबान को चांद देखने का सिलसिला होगा।
गवाही के लिए कितने गवाह चाहिए रमजान की? 2। और कोई था? अबे एक ही का मिनिमम ये, जैसे ईद के लिए भी गवाह चाहिए ताकि गवाह पे भी गवाह रहे। रमजान के लिए गाय को गवाह पे गवाह रखा जाए। कौन बेवकूफ है जो भूखा रहने के लिए झूठी गवाही दे? इस कदर साइकोलॉजिकल इस्लामिक लॉ है, कितना नेचुरल है, कितना लॉजिकल है, कितना रियल है, कितना व्यवहारिक है, कितना प्रैक्टिकल है। अजीजुल कद्र मौलाना हसन अस्करी साहब के पास एक आया 29 शाबान को, हुजूर चांद हो गया, आप गवाही देने? हाँ हम गवाही देने हैं। आपने देखा है? नहीं मैंने सुना। कलम रख दिया। दारुल मैंने सुना जबलपुर बैठे इंतजार कर रहे हैं। ऐसे 2-4 और आए, हुजूर चांद हो गया, हम सब आए गवाही के लिए। हाँ आपने किसी ने देखा है? नहीं हम सब ने सुना। 2 आए, 4 आए, 10 आए, 5 आए, 1 आया, 2 आया, आते गए रात के 12 बज गए। चपरासी कंटाल गया, बोला हजरत कहो तो दरवाजा बंद करूं, सब सुनने वाले आ रहे। मौलाना हसन अस्करी ने कहा नहीं खुदा रखो, शायद देखने वाला है। इत्तेफाक से 1 बजे रात में एक आदमी आया, एकदम गरम मिजाज लेके बैठे हुए थे। सुनने वाले आए, 1 आए, 2 आए, 10 आए, 100 आए, 500 आए। फिर घबराहट, जैसे ही वो एक आदमी आया, हुजूर मैं गवाही देने आया हूँ, क्या तुमने भी सुना है? नहीं मैंने देखा है। और मौलाना हसन अस्करी ने कलम उठाया, शहादत शरई मिल गई करके बोला बिला तस्बीह उलूहियत की गवाही देने के लिए जब हज़रत आदम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, क्या देखा है? मेरा इल्म यकीनी है, इल्हाम है मुझ पर जिब्रील अमीन आके मेरा इल्म पक्का है, शक व शुबहे से पाला है। हाँ देखा नहीं। शीश अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या देखा है? उनसे पूछा गया क्या देखा है? 1,24,000 कबोबेश अंबिया आते रहे, गवाही देते रहे, बात देखने की आई बेकरार है कि नहीं, देखा तो नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम आप का कुछ शुबहे में आया है कि मैंने देखा है? अरे वो जब दूर पे मैंने देखा था तो ज़ात की तजल्ली नहीं थी, सिफत की तजल्ली। वो भी क्या देख रहा, खर्रा मूसा सहता, गिरे मूसा बेखुद। ज़ात तो मैंने भी नहीं देखी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मैंने भी नहीं देखी, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। 1,24,000 कबोबेश अंबिया इकराम उलूहियत की तौहीद की गवाही देते रहे। ज़माना पूछता रहा क्या देखा है, क्या देखा है? लेकिन 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक को 40 साल की उम्र में पारान की चोटी पर खड़े होकर जब मेरे नबी ने गवाही दी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो जमाने ने पूछा क्या तुमने भी सुना है? बोले नहीं मैंने देखा है। नारे रिसालत, मैंने देखा है। जैसे ही ये देखने वाला आया उसने गवाही दिया, मशीयत ने ऐलान कर दिया, देखने वाला आ गया, नबूवत का दरवाजा बंद, रिसालत का दरवाजा बंद। लेकिन जरूरत तो रही, जिस काम को नबी करते रहे उस काम की जरूरत तो थी। हाँ मैंने नबूवत का दरवाजा बंद किया है,
विलायत का दरवाजा खुला है, हिदायत का दरवाजा खुला है, गौसियत का दरवाजा खुला है, कुतुबियत का दरवाजा खुला है, सालिहियत का दरवाजा खुला है, रहबरी का दरवाजा खुला है। अब मेरे नबी ने यह चाहा जो काम अंबिया करते थे औलिया करते। अब अपनी अपनी पोजीशन संभालो। नबी की जगह वली आया। तो जब नबी आते थे तो नबी का दामन पकड़ के खुदा तक जाते थे। अब जब वली आ रहा है तो वली का दामन पकड़ करके खुदा तक जाना है। तो मखदूम शमनानी आए हैं नबी की जगह और हम लोग हैं सहाबा की जगह। तो जो सहाबा का रवैया अपने नबी के साथ था वही रवैया हमारा वली के साथ होगा। जो अदब व एहतराम वो नबी का करते थे वो अदब व एहतराम हमें वली का करना है। तो जिसको नबी नहीं मिला वो अबू जहल हुआ, जिसको आज वली नहीं मिला वो भी जाहिल हुआ। जहालत के दलदल से बाहर आओ। एक बात और बताऊं, तो बहुत अच्छा हुआ कि अंबिया का आना अपने अपने काम से बंद कर दिया। एक तो आज तक हम नहीं मानेंगे वली को, ठीक है गुमराह हो गया। और नबी आते हो करके हम नहीं मानेंगे नबी को तो काफी हो जाता, कितनी सहूलत हो गई। बख्शिश आता नहीं है तो फिर और क्या है। हम ये भी कहते हैं, हम कहे तो थे अमीर मिल्लत के, हमारी मुराद नहीं पूरी हुई, लगता है वली नहीं है, खाली बिल्डिंग है। वली होते तो हो जाता। इसलिए वली की ताकत तो माना, शख्सियत नहीं माना। और अगर यही नबी के साथ होता तो गई भैंस पानी। नंबर 2, अच्छी बात ये भी है कि अंबिया जब आ रहे थे तो कई हजार बरस तक अंबिया है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 50,000 बरस। इतना खींचेंगे इतिहास तो है नहीं, लाख बरस। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1 लाख बरस में कितने आए? 1.25 लाख। 50,000 बरस हुआ होगा तो कितने आए? 1.25 लाख। पूरी दुनिया में हजारों बरस में 1.25 लाख नबी आए। और जब नबूवत का दरवाजा बंद हुआ और इनकी जगह वली आने लगे तो हर सूबे में 1.25 लाख वली, हर मुल्क में 1.25 लाख। यूपी में 1.25 लाख ढूंढा ज्यादा मिलेंगे, बिहार में 1.25 लाख से ज्यादा वली मिलेंगे, गुजरात में 1.25 लाख से ज्यादा वली मिलेंगे, राजस्थान में दिल्ली में 1.25 लाख से ज्यादा वली मिलेंगे। और 1400 बरस ही में जब इतनी तादाद है, हजारों बरस में इतने वली नहीं हुए, 1400 बरस हुए। तो वली के दर से वाबिस्तगी, नबी के दर से वाबिस्तगी। अब बात ये होती है कि वली के जरिए से जब पूरी दुनिया में दीन फैलाने का मसाला सामने आया तो जिस इलाके की जैसी जरूरत होती है खेती बाड़ी वैसे ही की जाती है। कीमत समझना, ये गुजरात की मूंगफली है, सींग है, तो बिहार में भी वैसे ही होगी। मत समझना कि पंजाब का बासमती बंगाल में पैदा हो जाएगा। इस चक्कर में मत रहना कि बसरा की खजूर को अगर आसाम में बोया गया तो काली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हमें अगर बीज अच्छा हो तो जमीन भी मुआवजा। जो इलाका गेहूं का है वहाँ गेहूं बोया जाएगा, जो गन्ने का है वहाँ गन्ना बोया जाएगा, जो कपास का इलाका है वहाँ कपास बोया जाएगा। क्योंकि देखा जाएगा मौसम
कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। मेरे नबी ने इस्लाम की खेती को जब दुनिया में फैलाना चाहा तो निगाहे मुस्तफा में जब इराक आया, बेवफाओं का शहर है, गद्दारों का शहर है, बदहिली करने वालों का शहर, बुला के धोखा देने वालों का शहर, ताकत के आगे झुक जाने वालों का शहर। जियाद ने तलवार निकाल लिया तो घबराहट वाला शहर। इब्ने जियाद ने डंके की चोट पर बात कर दी तो दरवाजा बंद कर लेने वालों का शहर है। ऐसे इलाके में कौन सा बीज भेजा जाए? तो मदीने वाले ने गौसे आजम का इंतखाब किया। वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयदे कायनात की नजर हो, जिसकी हर सांस मसरूफ इबादत इलाही हो, जिसको निकलता हुआ सूरज सलाम करे, दबदबा हो, कुदरत का मजहर अकमल हो, वो गौसे आजम को चुना गया और इराक में रूहानियत का दरिया बहने। और जब ये तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, पहाड़िस्तान, पत्थरिस्तान, जिसका दिमाग पत्थर, जिसकी सोच पत्थर, जिसकी अमल पत्थर, जिसका इलाका पत्थर, इस पथरीले इलाके के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? तो सरकार ने नक्शबंद को भेजा। और जब भारत शहर में आया, भारत ये तो प्यार की धरती है, यार की धरती है, प्रेम की नगरी है। ये यहाँ तो प्रीत है, मीत है, संगीत है, गीत है, रचा बसा है। अबे खुशी के मौके पर कोई पागल होकर ढोल बजावे तो समझ में आ सकता है ये आराम काम पागलपन में हो रहा है, लेकिन हम के मौके पर तो म्यूजिक, संगीत जो है अफसोस के माहौल में ही मैंने देखा। मैं अपने पुराने घर में बैठा हुआ था तो ज्यादा खुला हुआ था, तो एक टिकटी पर एक लाश को लेकर के जा रहे हैं, एक लड़का है, मिट्टी की हांडी है, उसमें से धुआं निकल रहा है, बता रहा इसका मुस्तकबिल क्या है। और फिर उसके आगे एक आदमी इंस्ट्रूमेंट लिए हुए वहां भी संगीत। ऐसी धरती पर इस्लाम और रूहानियत का दरिया बहाने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज उत्तर प्रदेश की फजाओं में रूहानियत का माहौल बनाने के लिए गरीब नवाज ने मखदूम शमलानी को हसद में मर जाओ, जलन में जल जाओ, तुम मखदूम अशरफ का जवाब नहीं दे सकते। अरे मखदूम अशरफ तो मखदूम अशरफ है, आज किसी घर में अमीर अशरफ का जवाब नहीं। जिनके फैजान से पांचों बर्रे आजम में उनका झंडा लहरा रहा है, वो जिसे नूरुलैन बनाते हैं वो नूरुलैन माना जाता है। मुरीदों ने नूरुलैन नहीं बनाया। हमारे किधर शरीफ का खानदान मुरीदों से सैयद नहीं बना, अपने बाप दादा से बना। जैसे हर जगह होता है, यहां भी वैसे ही है। लेकिन आप देखते चले जाइए, अब्दुल रज़ाक गिलानी थे, नूरुलैन वाला दिया, दुनिया को मानना पड़ा। मखदूम शमलानी चुन ले तो उसका लोहा आलम इस्लाम को मानना पड़ता है, जिसका सबूत हम छवि है गौसे आजम सैयद अली हुसैन। चुन लिया मखदूम शमलानी ने, कुछ बिगाड़ पाए
सारे कला को, कोई असर अपना दिखा पाए। चुन लिया मुहद्दिस आज़म को। हम चुने हुए लोग हैं, नीचे से नहीं ऊपर से चुने जाते हैं। चुन लिया मुहद्दिस आज़म ने। जमाने को शेखुल इस्लाम मानना पड़ा कि नहीं? जब उन्होंने चुना था तब ये सिर्फ मौलाना सैयद मोहम्मद मदनी थे। अशरफिया से मुबारकपुर से निकल करके सिर्फ मौलाना मदनी थे। मुहद्दिस आज़म ने चुन लिया। क्या से क्या हो गए? मुहद्दिस आज़म की चौचे का दिल, बरेली का दिमाग। तो जब मुहद्दिस आज़म किसी को चुनेंगे तो बरेली का दिमाग भी शामिल है, किसौचे का दिल भी शामिल है। यही वजह है, मैं एक जगह किसी जलसे में कहा था, इमाम अहमद रज़ा का शेखुल इस्लाम से कोई गहरा ताल्लुक दिखाई देता है जो अब तक ढका था, खुल रहा है। बड़ा गहरा ताल्लुक दिखाई देता है। और वो गहरा ताल्लुक मैं बोल दूंगा तो किसी की हिम्मत नहीं जो ना बोले, क्योंकि हाशमी ने तय कर लिया वो बोलो जिससे बोलती बंद हो जाए। जवाब सुनने के मेरे पास टाइम नहीं है, जवाब देने की तुम्हें हिम्मत भी ना हो। और वो क्या है कि इमाम अहमद रज़ा कुरान का तर्जुमा करके गए और अगली सदी में तफसीर लिखने के लिए मदनी मियां को चुन लिया गया। अब हमारे पास मुकम्मल सरमाए इल्मी आ गया। तर्जुमा बरेली का होगा, तफहीम किचौसा की होगी। न बरेली से किचौसा कटेगा, न किचौसा से बरेली कटेगा। कटेंगे वो जो जलने वाले हैं। अमीर मिल्लत सैयद अमीर अशरफ ने चुन लिया, क्योंकि ये अशरफ का अमीर अशरफ की तनवीर देख रहा है। अमीर अशरफ तनवीर अशरफ देख रहा है। चुन लिया। किसी की हिम्मत है कि पंगा ले लेता बाबाए मिल्लत से? क्योंकि बाबाए मिल्लत को मुरीदों ने नहीं चुना था, अमीर मिल्लत ने चुना था। मानना पड़ा। सारी जिंदगी तनवीर मियां को अमीर मिल्लत का चुना हुआ माना गया। और आज आपने देखा, हकीकत खुलकर सामने आई कि बाबाए मिल्लत ने चुना है। बाबाए मिल्लत ने चुना है सैयद हसन अस्करी। सवाल ये नहीं है क्यों चुना। जाओ, जिसकी समझ में ये इंतखाब ना आए, दरवाजा खुला है। जाओ, पहचाने बैठो, की का कर रहे हो, की का कर रहे हो। और महजरनामे पर, अरे वो तो खिरदा में नहीं हाथ से बढ़िया के चलेंगे। मुझे भी फंसा है। बड़ा हमारा उनका याराना था, बचपन से लेके जवानी तक, तालीम इल्मी के दौर में भी। जब मैं कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं थे, तो हम दोनों में सब कुछ था।
किसी और मौके पर अपनी आदतों को और उनकी खसलतों को बयान करूंगा। ये मौका सिर्फ ये है कि आप एक रहो, आप नेक रहो। पिछले मुहर्रम में सफर के महीने में अमीर मिल्लत के उर्स में उन्होंने 2 को खिलता पहनाया। एक हसन अस्करी को ये मेरे वालिद के जानशीन होंगे और दूसरे आली जनाब फारूक अशरफी को कि वो मेरा जानशीन। मुझे याद आया जैसे मुहद्दिस आज़म ने बनाया हुज़ूर शेखुल इस्लाम को अपना जानशीन और शेखुल इस्लाम ने मुहद्दिस आज़म का जानशीन हसन अस्करी को बनाया और अपना हमजा अशरफ। बेशक नीचे से मत देखना, ऊपर से देखना। वाह वाह वाह। कौन चुना गया बहस ये नहीं है, कौन चुनने वाला है बहस ये है। मसला ये नहीं है कि कौन चुना गया है, मसला ये है कि चुनने वाला कौन है। अब अगर अमीर मिल्लत से तेरी सच्ची मोहब्बत है, मान तनवीर अशरफ को, और अगर बाबाए मिल्लत से सच्ची मोहब्बत है तो मान हसन अस्करी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपको शेखुल इस्लाम से अकीदत और मोहब्बत है, उन पे एतमाद और भरोसा है, मान हमजा अशरफ को। सुभान अल्लाह, सुभान। मान हसन अस्करी को। देखा ये नहीं जाएगा कि बनने वाले कौन है, देखा ये जाएगा कि बनाने वाला। और यही वहाबियों से गलती हुई कि न बनने वाले को देखा न बनाने वाले। इंशाअल्लाह हम सब देखेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या उम्र में बरकत अता कर, दीन की खिदमत लिया कर। अशरफी है आप ही के उम्मती है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका।
का। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الذي كان حريا في درجاتي عاقما في تسخيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي فاخرا في المرسلين والآخرين صادقا في أقوالي قادما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الردى تكفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله عليه
ولي